तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। आज है 26 अप्रैल 2024 की बाबा की साकार मुरली। आज बाबा ने पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिलाया है कि ये पढ़ाई ऊंची से ऊंची है और ये पढ़ाई पढ़ाने बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है,
बेहद के बादशाही के लिए पढ़ाई है, इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहां है हद की उन्नति, यहाँ बेहद के बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहेगा नहीं। और ये जानते हुए भी हम क्या करते हैं? मेरा मेरा करते हैं। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर बढ़ते जाएंगे तो हद के कमाई की बातें भूलती जाएगी। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। लगेगा ना कि अभी चारों तरफ से आत्मा गिरी हुई होगी, वरना चारों तरफ से ऐसा लगेगा कि विनाश के नजारे फुल फोर्स के दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान को ढूंढने लग जाएंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वह रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी कि पहले जब बाबा की नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, देवताओं के आगे जाकर के महिमा गाते थे। कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। फिर वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई भी छीन न सके, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है। बच्चों को बताया है यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा।
अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहता है चेक कि मेरा ऐसा पुरुषार्थ है कि मैं उच्च पद पा सकूं। या तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। पता पड़ता है ना कि हम कितनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या हमसे होशियार है हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप, कितना बड़ा बाप। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए, और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वे भी है ऋषि परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, यह कोई अच्छा काम किया है क्या? घर बार छोड़ के अच्छा काम किया है क्या? परिवार वालों को दुखी करके तुम संन्यास ले रहे हो, तो बाबा कहता है अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी। बाबा कहते हैं उनको क्या तंगी हुई, सन्यासी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो पवित्रता की बात पर मार खानी पड़ी, इसलिए त्याग किया। एक एक से पूछो, कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मार खाई तब चली आई ना। हमारी दादियों की हम कहानियां पढ़ते हैं, उनके मुख से भी सुनते हैं, तो कितनी तकलीफें सहन की, पवित्रता के लिए कितनी मार खाई, कितने दिनों तक भोजन नहीं मिला, उनको कमरे में बंद करके बाहर से लॉक लगा देते थे ताकि वो जाए नहीं। तो इतनी तकलीफें, मना परिवार वाले, पति, सब ऐसे मारते थे, ऐसे बाल पकड़ के दीवार के साथ माथा पटकाते थे। सोचो, कल एक जने से बात हो रही थी कि पवित्रता के लिए भी उस आत्मा ने कितना सहन किया। कहा मैंने, इतना मुझे निश्चय हो गया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगी, और उसके लिए बहुत सहन करना पड़ा। तो मैंने कहा आज की डेट में अगर ऐसी बात हो तो कहेंगे ज्ञान छोड़ दो, तो आत्मा में वो ताकत चाहिए। हमारी दादियों ने कितना सहन किया है। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। मम्मा को उस समय ओम राधे कहते थे, मम्मा ओम की ध्वनि कराते थे, और राधे मम्मा का नाम था, लौकिक नाम मम्मा का राधे था। तो उस समय ओम, माना मम्मा ओम की ध्वनि कराती थी, तो सभी प्यार से उनको ओम राधे कहते थे। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा। यह फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा।
अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते। बेहद का बाप सबकी बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं हद का, तुम बच्ची हो या बच्चा दोनों वर्षे के हकदार है। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं। बच्चा ही संभाल ले, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को, मन आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। यहाँ तो आत्मा को वर्षा मिलता है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं ना। वहां तो बच्चे को ही मिलता है, यहाँ तो बाबा कहता है सभी को बाबा देते हैं, फिर भी बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। पूरा पढ़ते ही नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है यह सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ना, बाबा के सम्मुख बैठे तो निश्चय है। ऐसे बाप को हम कैसे छोड़े। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं, हम साथ ले जाएंगे। सत्युग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं। अभी अभी संगम पर सभी मनुष्य है, सत्युग में बहुत थोड़े होंगे। इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारियां हो रही। यह शरीर छोड़ चले जाएंगे शांति धाम। हिसाब किताब चुकतों पर वहां से आए, जहां से आए हैं पाठ बजाने वहां चले जाएंगे। मना जहां से आत्मा आई है पाठ बजा करके वहां परम धाम चली जाएगी। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम। वाणी से परे, वहां आवाज होता नहीं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म, ब्रह्म में लीन ही हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा विनाशी है, उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीव आत्माएं,
हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ में आएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो परिवर्तन आएगा। छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। छोड़ दिया ज्ञान को तो बाबा कहता है फिर कैसे पढ़ेंगे, कैसे सुनेंगे। इसलिए छोड़ना भी नहीं है, पढ़ते रहना है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। इसलिए गीत है ना, कौन सा गीत है याद नहीं था। बाबा ने कहा ना कि कोई नहीं, और ये आपको भाग्यवान से बहुत अच्छा भजन है उसके ऊपर। सब है मतलब के साथी, वहां तो ऐसे नहीं होगा। इस दुनिया में देखो हम क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। इसी लाइन, ऐसे ही शब्द है। याद नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छा भजन या गीत है ऐसा कुछ, और बहुत फेमस भी है। देखो से मतलब की दुनिया से ना 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 ना, सब है साथी, नहीं याद आ रहा। કોઈ કોઈનું નથી રે। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं। भजन होगा मना ऐसे बुद्धि में है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इनका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दुरादेशी बुद्धि हो गए। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम उच्च पद क्यों ना पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना। दास दासियां ढेर है, ढेर होंगे, वो भी बहुत सुख पाते हैं। दास दासियों को भी सुख होगा, लेकिन पद तो दास दासी कहलाएगा ना। साथ में महलों में रहेंगे राजा रानी के साथ, बच्चों आदि को संभालते होंगे ना। बच्चों को संभालने वाली, जैसे आज की दुनिया में भी ना बच्चों को संभालने वाली माइयां अलग होती है, झाड़ू पोछा करने वाली अलग होती है, खाना बनाने वाले अलग होते हैं। तो बाबा कहता है सब
वहां भी ऐसे होगा, बच्चों को संभालने वाली दास दासियां, खाना बनाने वाली, खाना लेके आने वाली, कपड़े धुलाई करने वाली, घर की सफाई करने वाली, उनके साथ घूमने वाली, सब दास दासियां अलग अलग होगी सतयुग में। तो साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है। दास दासियों का भी बहुत मान है, लेकिन पद तो दास दासी का ही कहेंगे ना। भले ना राजा रानी जो खाते वही खाएंगे, उनके साथ महलों में ही रहेंगे, उनको जो दास अ, जो राजाओं के पास होगा वो सब दास दासियों को देते रहेंगे। प्रजा को तो नहीं मिलता है। दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। दास दासियों में भी नंबरवार, राजा में भी नंबरवार, प्रजा में भी नंबरवार। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए, ताज आदि सहित होते हैं। जब दरबार लगती है ना, उस समय की बात बाबा करते हैं। तब पूरा वो राजाई ड्रेस, वो राजाई मेडल, ताज, सब कुछ होता है। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है। उसमें रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे में रहती है। इसलिए आपने अगर कहीं कोई जगह पर राज दरबार देखा हो ना, तो उसमें नीचे सभा के लिए सारा और ऊपर में झरोखे बने हुए होते हैं, जहां रानियां बैठती थी। वो सभा में नहीं बैठती थी। ये सब बातें बाप समझाते हैं। हम कहाँ मैसूर गए थे और नेपाल गए थे, तो वहां राज दरबार देखा था। तो वहां ऊपर झरोखे बने हुए थे, वहां रानियां बैठती थी। और नेपाल में तो जब राजा का राज्याभिषेक होता है ना, तो तब भी वहां रानियां अलाउ नहीं होती है। तो उनके लिए ऐसा बनाया हुआ था। वो वहां अंदर पर्दे में रह करके, पर दिखता जैसे सारा जैसे सामने बैठे है ना, मैं यहाँ बैठी, तो वहां राजा की मना राज्याभिषेक होने वाला है, तो वो राजाई सिंहासन होता था। फिर वो मंत्री गण की बैठक, उसके बाद में एक दीवार, और दीवार के बीच में बहुत बड़ी खिड़की, बहुत बड़ी, और उसके बाद में रानियों की बैठक। तो कहा जो परिवार वाले होते थे, लेडीज, वो सब वहां बैठ करके राज्याभिषेक देखते थे राजा का। तो आज भी वो निशानियां है। उनको तुम प्राण दाता भी कहते हो, जियादान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। वहां मरने की चिंता नहीं होती है। यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर न जाए ना। मरने की चिंता तो कम होती है, लेकिन जो वो दर्द होता है ना, वो दर्द को मिटाने के लिए दवाइयां लेते हैं। वहां डर की बात नहीं। ये भी है, मरने का भी डर होता है। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा होना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप, टीचर, सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है।
जितना श्रीमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। अब तब होगा जब भाई भाई समझेंगे ना, भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी, तब समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छी छी हो जाते हो। सबसे अधिक धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय? आंखें है। इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है। अपने को भाई भाई समझो, बड़ी मेहनत है भाई भाई समझने में। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है या पढ़ाई है, इसमें भी उच्च सब्जेक्ट है। कौन सी पढ़ाई में उच्च सब्जेक्ट कौन सी है? हाँ? आत्मा का पाठ और भाई भाई की दृष्टि। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है जो किसी के नाम रूप में नहीं फंसे। विश्व का मालिक बनना है, मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो। तो बच्चे को पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अंतर कहाँ से आए अपने आप को जानो।
ज्योति जगा लो होगा तो बाबा कहता बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती। तब बाप कहते हैं मुझे फारगती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। फारगती बच्चे और बाप की होती है और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। फारगती बाप का हाथ छोड़ देना, तो बाबा कहता है बाप और बच्चे के बीच में फारगती होती है और स्त्री और पति के बीच में डाइवोर्स होते हैं। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। दोनों मिलते माना बच्चे बाप को फारगती दे देते हैं और आत्मा सजनी शिव बाबा साजन को डाइवोर्स दे देती है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। किसी की भी बुद्धि को सेकंड में फिरा सकती है, इतनी माया पावरफुल है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। गायन है गज को ग्राह ने खाया। गज मना हाथी और ग्राह मना मगर। तो इतना छोटा मगर इतने बड़े हाथी को खा जाता है। तो ऐसी माया ग्राह जैसी है और हम गज जैसे हैं, तो भी माया रूपी मगर हम बच्चों को खा लेता है। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाओ। मुख्य बात है अलग। मुसलमान लोग भी कहते हैं सवेरे उठकर अलग को याद करो। ये वेला सोने की नहीं है, अमृत, इसीलिए उसको कहा अमृत वेला। अमृत वेला अमृत जैसी है, जो हमारे जीवन को भी अमृत जैसा बनाती है। इसलिए बाबा कहता सोना नहीं, सोया दिन खोया। इसलिए अमृत वेले का गीत है ना, अमृत वेला शुद्ध पवन में मेरे लाडले जागो। शिव शिव बोलो अखिया खोलो। फिर आगे की लाइन में है जिन सोया तिन खोया। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। और नींद भी बड़ी मीठी अमृत वेले ही आती है। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है। हम बच्चे इतना बाप को वफादार है, इतना बाबा हमारे लिए कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। बाप आए ही है सुधार कर साथ ले जाए।
याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चौपड़ा रखो, कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो बड़ो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अगर एक बार अभी घाटा डाला तो बाबा कहता है कल्प कल्पांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। इसके लिए आत्मा भाई भाई है, आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारगती या डाइवर्स नहीं लेना। वरदान। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले। स्मृति नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल है राजयोगी। सॉरी, इसीलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नयनों पर बिठाकर साथ ले जाए, क्योंकि नयन तो कितने डेलिकेट, बाबा कहते हैं पलकों के ऊपर, तो ये पलके तो कितनी डेलिकेट है। इसलिए बाबा कहता है स्वयं को हल्का बना दो। इतने हल्के
बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्केपन, बाप की नजरों में समा जाना। स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो, तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज क्या व्यक्ति इशारे हैं कि संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे ना। किसी का लड़ाई झगड़ा करने का संस्कार है, हम ताली नहीं बजाए, माना हम बोले ही नहीं। कुछ भी चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। ओम शांति। आज बाबा ने क्या बताया? शरीर निर्वार्थ, कर्म भले करो लेकिन अपनी उन्नति के लिए क्या करो? अपनी उन्नति के लिए क्या करो? पढ़ाई पढ़ो। जितना पुरुषार्थ करेंगे ऊंच पद पाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहना। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना। और भाई भाई की दृष्टि से देखना है। भाई भाई की दृष्टि से देखना है। પેલું મને भाई बहन की दृष्टि। પેલું ફારગતીનું એટલે बाप बच्चों को फारगती देते हैं और स्त्री पति को डाइवोर्स देती है। यहाँ तो बाप दोनों ही देते, बाप को दोनों ही देते हैं, फारगती भी देते हैं और डाइवोर्स भी देते हैं। और बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं, प्रजा में भी नंबरवार होते। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे। निश्चय बुद्धि, कई तो इतने निश्चय बुद्धि होते हैं जो आपका हाथ नहीं छोड़ते। दुनिया में तो सब मतलब के साथी है, एक बाप ही है जो सच्चा साथी बनते हैं। बाबा को याद करें।
बाबा मैं तो बन मैं हूँ तुम पर बलिहार पर बलिहार बाबा